दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम। मैं ये आपके सामने अपराध पर 7वां वीडियो लेकर आया हूँ और ये लीगल अवेयरनेस के लिए है, सामान्य ज्ञान के लिए है और कानून में बहुत परिवर्तन हुआ है और आम जनता को इसकी जानकारी ज़रूर होना चाहिए। और मैं रमन सिंह सोलंकी एडवोकेट। दोस्तों, मैं आपके सामने डीएनए के संबंध में बताऊंगा, जिससे केवल डीएनए के आधार पर भी दोष सिद्धि हो जाती है, सज़ा हो जाती है। और अगर इन्वेस्टिगेशन सही हो, अनुसंधान अधिकारी ने कोई लापरवाही नहीं की हो, इससे जूनियर अभिभाषक भी लाभान्वित होंगे। सीनियर को तो सब ज्ञान होता ही है। तो मित्रों, मैं आपके सामने एक प्रस्तुत कर रहा हूँ। CFSL परीक्षण के बाबत भी संदेहास्पद था और कई परिस्थितियाँ संदेह की ओर इशारा कर रही थी। इस कारण से उसे दोष मुक्त किया था। ये केस था राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, AIR 2012, सुप्रीम कोर्ट 5661। दोस्तों, इसमें व्यापरण दिनांक 9/2/2012 को हुआ था, ऐसा अभियोजन का कहना था। और आहत का शव दिनांक 13/2/2012 को प्राप्त हुआ था। PM रिपोर्ट मृत्यु के समय के बारे में अभी निश्चित नहीं थी, या थी, इसको रिकॉर्ड की विषय है, लेकिन मृत्यु का समय 72 से 96 घंटे के बीच PM में लिखा हुआ है। पोस्टमार्टम PM 14/2/2012 को हुआ था और मृत्यु दिनांक 9/2/2012 से 10/2/2012 की रात्रि को हुई थी। ऐसी स्थिति में यह अवांछनीय माना गया कि शव 3 दिवस तक पड़ा रहा होगा और किसी ने नहीं देखा होगा। पुलिस का गवाह था 48। PI अस्पताल में उस समय उपस्थित था, जबकि दिनांक 14/2/2012 को PM संचालित किया गया था। दिनांक 16/2/2012 को इसलिए शव से नमूनों का संग्रह करने का कोई कारण होना नहीं कहा जा सकता था। अभियुक्त की MLC के दौरान दिनांक 14/2/2012 को RTMR अस्पताल में नमूने का कलेक्शन व सीलिंग की कार्यवाही की गई थी। इसके अलावा इंडिका कार की सीट कवरों पर रक्त के धब्बे और वीर्य के धब्बे पाए जाने का तथ्य, जो कि दिनांक 13/2/2012 को जब्त किए गए थे, वह CFSL परीक्षण के लिए भेजे गए थे, को भी अत्यधिक असंभाव्य एवं अविश्वसनीय प्रकृति का माना गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस बाबत को स्पष्ट साक्ष्य होना नहीं पाई गई कि कार की जब्ती से लेकर इसे भी CFSL में भेजे जाने तक किसकी अभिरक्षा में कार रही थी और क्या कार को कथित अवधि के दौरान सील भी किया गया था। दोष मुक्त किया गया, संदेहास्पद माना गया और अभियोजन का मामला संदेहास्पद था। दोस्तों, एक और प्रकरण है जो बलात्कार से संबंधित थी, उसमें भी दोष मुक्त किया गया था। सैनिटरी पैड जैसे महत्वपूर्ण सैंपल की जांच के संबंध में भी था और अंडरगारमेंट्स के संबंध में भी था और फॉरेंसिक साइंस के लेबोरेटरी की रिपोर्ट पर भी यह था और उस आधार पर ही हुआ। प्रमाण जब पीड़िता के कपड़ों पर वीर्य नहीं मिलता और महत्वपूर्ण सैंपल जैसे सैनिटरी पैड की जांच या प्रस्तुति नहीं होती, तो फॉरेंसिक साक्ष्य की प्रामाणिकता नहीं मानी जा सकती। पार्सल में जो भी सामग्री का विवरण और प्रदर्श 8 में जो परीक्षण का परिणाम है, जो तैयार संदर्भ के अंतर्गत कोट किया जा रहा है, एक कॉटन स्वाब जिस आर्टिकल पर यह मार्क से चिन्हांकित किया गया, जिस पर सब पर लाल ब्राउन दाग बने हुए हैं, इसमें यह हेल्ड किया गया कि सोनू उर्फ टार्नज उर्फ सद्दाम हुसैन और अन्य स्टेट ऑफ बिहार 2025 लीगल ईगल 83 पटना हाई कोर्ट का था। इसमें DNA नहीं करवाया गया था, इसलिए उसको दोष मुक्त कर दिया गया था।
इसमें यह हेल्ड किया गया था कि इट हैज़ बिकम नेसेसरी फॉर द प्रोसिक्यूशन टू गो इन फॉर DNA टेस्ट इन सच टाइप ऑफ केस, facilitated the prosecution to prove its case against the accused prior to 2006 even without the aforesaid specific provision in CRPC. The prosecution could have still resorted to this procedure of getting the DNA test or analysis and matching of semen of the appellant with that found on the undergarments of the prosecutors to make it a foolproof case, but they did not do so. Thus, they must face the consequences. ये सोनू वाला केस था। इसमें पुलिस कोर्ट ने भी ये जाहिर किया कि इसमें उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, प्रोसिक्यूशन ने, इस प्रकार से था। और एक था 302 का मर्डर केस है, उसमें है अभियोजन के द्वारा प्रस्तुति श्रृंखला को प्रमाणित नहीं किया गया। ये भी बहुत अच्छा केस है। इसमें प्रोसिक्यूशन की लापरवाही बताई गई है, जिसके कारण से उसको बरी कर दिया गया था। दोस्तों, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ और इस प्रकार से ये बताया था कि अभियोजन ने इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही की थी और परिस्थिति श्रृंखला को भी प्रमाणित नहीं किया था। मृत शरीर बरामद नहीं हुआ, मात्र एक अंग बरामद हुआ था। वह अंग मृतक का होने बाबत DNA परीक्षण का अभाव था। दोष सिद्धि सजा अभियुक्त की संस्कृति पर की गई थी, कन्फेशन किया गया था। वह किशोर अभियुक्त का एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन था पर आधारित था। बरामदगी उस एक अंग की खुले स्थान से हुई थी। यह माना गया, न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि न्यायकेतर संस्कृति मतलब कि एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन साक्ष्य का एक अंश होता है, विशेषकर जबकि विचारण के दौरान इससे मुकरने की स्थिति निर्मित हुई हो। न्यायकेतर संस्कृति यानी एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन के समर्थन करने के संबंध में मजबूत साक्ष्य होना आवश्यक माना गया, जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता हो कि सत्यपूर्ण स्वैच्छिक थी। वर्तमान मामले में एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन का सपोर्ट में कोई भी एविडेंस नहीं था, इसलिए उसको दोष मुक्त किया गया था।